नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका स्वागत करती हूं। महात्मा गांधी पर लिखी किताबें पढ़ते वक्त उन्हें और करीब से जानने की कोशिशों के दौरान एक शख्सियत जिसकी छवि हम सबके जहन में कहीं गहरे जम जाती है, वो है कस्तूरबा गांधी की, है ना। गिरिराज किशोर की लिखी पहला गिरमिटिया पढ़ने के बाद जो तीव्र इच्छा मेरे मन में जगी वो यही थी कि मुझे कस्तूरबा के बारे में पढ़ना है। खैर उस वक्त तो नहीं, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद मेरे हाथ ये किताब लगी, कस्तूरबा की रहस्यमयी डायरी। ये किताब नीलिमा डालमिया आधार की लिखी किताब द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा का हिंदी अनुवाद है, जिसे अनुदित किया है शुचिता मित्तल ने और वेस्टलैंड ने अपनी यात्रा श्रृंखला के अंतर्गत इसे प्रकाशित किया है। स्पष्ट कर दूं कि ये कस्तूरबा द्वारा लिखी गई उनकी कोई वास्तविक डायरी नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक तथ्यों की पृष्ठभूमि में लिखी हुई एक ऐसी किताब है जहां स्वयं कस्तूरबा की नज़रों से उनके कस्तूर कपाड़िया से कस्तूरबा बनने की यात्रा मुखरित होती है। यह कस्तूरबा का अपना संघर्ष है, एक स्त्री का उसकी कोमल भावनाओं के विरुद्ध संघर्ष, एक माँ और एक महात्मा की पत्नी होने के बीच का द्वंद्व, एक अनवरत लड़ाई जिसकी मशाल 13 साल की छोटी सी उम्र में ही कस्तूरबा ने थाम ली थी और जो जीवन पर्यंत उनके साथ चलती रही। 7 वर्ष की छोटी सी आयु में कस्तूर और मोहनदास की सगाई हो जाती है, जो उस दौर की सामान्य घटनाओं में से ही एक था। और उसकी ठीक बाद एक समर्पित माँ, एक आज्ञाकारी पत्नी और एक संस्कारी बहू बनने की शिक्षा कस्तूरबा की शुरू हो जाती है। इसके ठीक विपरीत मोहनदास को भविष्य निर्माण की शिक्षा दी जाती है। उन्हें स्वच्छंद विचरने की छूट और अपेक्षाकृत ज़्यादा खुला माहौल मिलता है। 13 वर्ष की छोटी सी आयु में ही दोनों वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं और एक तरह से कस्तूरबा के जन्म का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज द्वारा पूरा कर दिया जाता है। विवाह के तुरंत बाद समाज से मिली अपनी शिक्षा को सही साबित करते हुए एक और जहां मोहनदास अपनी पत्नी पर अपना सर्वाधिकार सुरक्षित पाते हैं, तो वहीं कस्तूरबा एक आदर्श पत्नी की अपनी भूमिका में रत हो जाती हैं। एक पत्नी के रूप में कस्तूर का असल संघर्ष तब शुरू होता है जब मोहनदास बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने लंदन पहुंचते हैं। यहां से आप इस डायरी में कस्तूरबा की निजी जिंदगी में प्रवेश करते हैं। ससुराल में एक भरे पूरे संयुक्त परिवार में पति की गैर मौजूदगी में कस्तूरबा, जो कि अब गर्भवती भी हैं, किस तरह से खुद को नई चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार करती हैं। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि इस तरह की असंख्य चुनौतियां और इस तरह की अंतहीन यात्राओं के सिलसिले अब कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये किताब, जो कि एक डायरी की शैली में लिखी गई है, यहाँ कस्तूरबा एक स्त्री के रूप में अपनी स्वाभाविक ज़रूरतों, इच्छाओं और कामनाओं पर खुलकर बातें करते दिखाई देती हैं। यहाँ आप कस्तूरबा के ज़रिए से ही उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल के व्यक्तित्व से भी परिचित होते हैं। हरिलाल, जिसे बिगड़ैल और नशेड़ी होने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया गया था। बालक हरिलाल के मन में पिता के प्रति जन्मी छोटी सी गलतफहमी किस तरह कभी न बुझने वाले रोष और विद्रोह में बदल जाती है, ये पढ़ना, ये जानना, ये सोचने पर विवश भी करता है कि कहीं पिता की भूमिका के रूप में मोहनदास से कोई गलती तो नहीं हो गई। अपने प्रयासों से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला देने वाले दुनिया भर के सर्वप्रिय नेता, महात्मा की पदवी प्राप्त हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आपको यहाँ एक मोड़ बनिया समुदाय के सामान्य परिवार के सबसे जिम्मेदार बेटे और कस्तूरबा के पति के रूप में दिखाई देते हैं, जिनके लिए उनकी पत्नी के मन में हजारों सवाल हैं। वो जानना चाहती हैं कि आखिर क्यों शादी से पहले एक संस्कारी पत्नी बनने की उनकी ट्रेनिंग को दरकिनार करते हुए अब उन्हें महात्मा की पत्नी बनने की एक नई ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, जो पहले से भी ज़्यादा दुखदाई और कष्टकारी है। विवाह के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करने के पति के एक तरफा निर्णय में कस्तूरबा को बोलने का अधिकार आखिर क्यों नहीं? अपने बड़े बेटे हरिलाल को खुद से हमेशा के लिए दूर कर दिए जाने से पहले क्या कस्तूरबा का हृदय नहीं टटोलना चाहिए था? अपने परिवारीजनों, अपने समाज और खुद अपने साथ भी किए गए उनके अजीबोगरीब प्रयोगों का बाकियों के मन पर क्या असर पड़ा, क्या ये जानना ज़रूरी नहीं था? इस तरह के तमाम सवाल उनके मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो शायद ही उन्होंने कभी अपने पति से पूछे हों, लेकिन वो सब इस किताब में स्पष्टतः अभिव्यक्त होते हैं। कस्तूरबा एक पत्नी धर्म का पालन करते हुए भी अपने अस्तित्व की स्वतंत्र सत्ता की ओर बिल्कुल सजग होती हैं, और यही उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत होती है, जो उन्हें वास्तव में कस्तूरबा बनाती है। शुरुआत में अपनी पति के मर्जी के अनुसार चलने को अपना धर्म समझने वाले कस्तूरबा धीरे धीरे संपूर्ण स्वराज के इस विराट उद्देश्य के साथ स्वतः ही तन मन से जुड़ती चली जाती हैं।
कस्तूरबा की भावनाओं को, उनकी मनोस्थिति को उजागर करते वक्त हालांकि लेखिका ने कल्पना का सहारा ही लिया है, लेकिन इस काम में भी जिस मेहनत और शोध की आवश्यकता है, विचारों और भाषा में जिस तरह के सामंजस्य की ज़रूरत रही, संतुलन की ज़रूरत रही, और कस्तूरबा जैसी महान स्त्री की भावनाएं उद्धृत करना जितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम रहा, इन सब को नीलिमा जी ने बखूबी निभाया है। यहाँ दो और बातें मैं आपको कहना चाहूँगी जो इस किताब को पढ़ते हुए मुझे महसूस हुई। एक तो ये कि इसका अनुवाद अच्छा है, लेकिन मुझे लगा कि ये और अच्छा हो सकता था ताकि जो वाक्य है उनकी निरंतरता और एक लय बनी रहती। और दूसरी बात ये कि इसे पढ़ते वक्त मुझे अक्सर ये महसूस हुआ कि अगर मैंने इसके पहले पहला गिरमिटिया या सत्य के प्रयोग जैसी कोई किताब नहीं पढ़ी होती तो मुझे उतना मज़ा नहीं आता। कहने का मतलब ये कि अगर आप उस दौर के यानी 1900 से 1947 के बीच की जो राजनीतिक घटनाएं हैं, जो उथल पुथल का दौर रहा है, अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी उसकी रखेंगे तो आपको ये किताब अच्छे से समझ में भी आएगी और इसका मज़ा भी दुगना हो जाएगा। तो अगर आप भी कस्तूरबा जैसी महान स्त्री की भावनाओं, विचारों और उनकी इच्छाओं के रहस्यमयी संसार का आभास पाना चाहते हैं, काल्पनिक किंतु तथ्यों की आंच में गढ़ी गई ये डायरी पढ़ना चाहते हैं, तो इसको जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। कस्तूरबा की रहस्यमयी डायरी अगर मुझे ऑनलाइन दिखी तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो चेक करना मत भूलिएगा ताकि आप वहां से ऑर्डर कर सके। वीडियो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप किताब पढ़ चुके हैं तो आपकी राय पढ़ना भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए बने रहिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और ढेर सारी किताबें पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।